हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 2 स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है वह है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका दृष्टिकोण जानना। इसको आप क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सुरक्षित और स्वीकृत, दूसरा है संरक्षित और अनिश्चित, तीसरा है एकांत और सतर्क, और चौथा है अलग और देखने योग्य। तो जो इसमें सही ऑप्शन है आपका वह है सुरक्षित और स्वीकृत। बिल्कुल ही सही है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है सभी, दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा है व्यवहार और कार्य, और चौथा है गैर मौखिक भाव। तो जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ जो ऑप्शन है वह सभी, क्योंकि आपको सभी पर इसमें ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संवेदनशीलता और आशंका, दूसरा है संवेदनशीलता और नियंत्रण, तीसरा है संवेदनशीलता और देखभाल, और चौथा है आपका सहानुभूति और देखभाल। तो जो आपने सोचा है वही बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो संवेदनशीलता और देखभाल जो है यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। पहला है उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, दूसरा है आँख से संपर्क करके, तीसरा है उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, और चौथा है उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, आँख से संपर्क करके। अगला जो प्रश्न है इसमें, यहाँ पर इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी जो ऑप्शन है, यहाँ व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना जो है प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, दूसरा है स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, तीसरा है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, और जो अंतिम है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। तो जो आप सोच रहे हैं वही सही है, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना बिल्कुल ही सही आंसर है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका वह है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे,
दूसरा है मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तीसरा है स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। और जो अंतिम ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों के बीच संवाद करने में जो है सहज बनाएंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है कि बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर आप सब लोगों के लिए भी है। जैसा आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, और दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तीसरा है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, और जो अंतिम है दूसरों की राय लेकर। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से आंसर दिख रहा है, पहला आंसर बिल्कुल ही सही है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है वह है तदानुभूति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपने और दूसरों से तर्क करना, और जो दूसरा ऑप्शन है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। जो अंतिम जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर अपने स्वयं को समझना, और जो अंतिम ऑप्शन है दूसरों के लिए खेद महसूस करना। तो यहाँ पर तदानुभूति जो है, जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वह आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।